कहाँ कंफ्यूज हर्षवर्धन जी? यहाँ अभी 5 मिनट में सारी चीजें बताइए। अभी कह रहे हैं हमको रोकते हैं, हमें टिकट नहीं देते, हमको रोकते हैं, हमें पोजीशन नहीं देते हैं, फिर टिकट पोजीशन याद दिलाई तो कह रहे हैं हमको कौन रोक सकता है? हर्षवर्धन, हकीकत है रुबिका जी, हकीकत है। अब ये मैं कतई नहीं कहूंगा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप ओके बस रुक जाइए। मुझे पता है कि रुबिका लियाकत एक पत्रकार हैं और एक पत्रकार के तौर पर मुद्दों पर बात कर रही है। ये मुद्दे हमको भी बताए गए थे, टीवी डिबेट में जितने लोग आए थे उनको सब बताया गया था। बात थी अरशद मदनी पर कि मुसलमान इस देश में वाइस चांसलर नहीं बन सकता। अब मदनी साहब पता नहीं, उनकी निश्चित तौर पर पढ़े लिखे होंगे, बहुत विद्वान व्यक्ति होंगे, दानिशमंद होंगे, लेकिन उनको शायद ये पता ही नहीं है कि आजम खान कोई वाइस चांसलर थे नहीं। जिस जावेद के ऊपर जो अल फलाह यूनिवर्सिटी का चेयरमैन है वो भी वाइस चांसलर नहीं है, वो संस्थापक था, उसके ऊपर अब कई मामले निकल कर आए। और जरा सोचिए, इसी बीजेपी की सरकार में, एमपी में बीजेपी की सरकार है फिर भी वो फलता फूलता रहा, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है फिर भी वो फलता फूलता रहा, केंद्र में बीजेपी की सरकार है फिर भी वो फलता फूलता रहा। कब उसके ऊपर शिकंजा कसा? जब 4 मुसलमान डॉक्टर आतंकवादी बन गए, एक फट गया, उसकी मां का हाल सोचिए जरा। और मैं फिर कह रहा हूं, 5 अगस्त 2019 को 370 हटने के बाद अब मुस्लिम बच्चों के चेहरे पर पेलेट गन के निशान नहीं होते हैं, अब वो AK-47 उठाकर मर नहीं जाते हैं, नहीं होता ये सब। और फिर भी आप कहें कि मुसलमान आतंकवाद नहीं कर रहा है तो आप ठीक आंख मूंद कर बैठे रहिए और 4 और बच्चों को फराज किदवई जैसे लोग कवर फायर देकर तैयार कर दें। दुर्भाग्यपूर्ण है। अच्छा है कि नदीमुद्दीन साहब जैसे लोग यहां बैठे हुए और इस डिबेट में हम लोगों की बोलने की जरूरत नहीं है, यह अच्छा है। रुबिका, आपके भी बोलने की आज जरूरत कम है, लेकिन फराज किदवई जैसे लोग खतरनाक हैं क्योंकि उन्होंने इस पूरी डिबेट में, और कोई नहीं गया। ठीक है, मैं जो साउथ इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के वो अपना एजेंडा चला रहे हैं वो ठीक है, अकेले फराज किदवई ने खतरनाक काम किया है। यहां नाथूराम गोडसे पूरे टॉपिक में कहा था, एक लाइन की बात थी, आप बताते कि हैं कि नहीं, आप कहते कि भाई मोदी सरकार नहीं दे रही मौका मुसलमानों को, कहते आप समाजवादी पार्टी से आपका अधिकार है, आप बताते 4 चीजें स्क्रीन पर प्लीज। हाँ। लेकिन आपने क्या किया? आपने इस डिबेट को वहां ले जाकर खड़ा किया, आपकी क्लिप काटकर मुस्लिम मोहल्लों में मुस्लिम बच्चों के मोबाइल पर यह भेजी जाएगी, कहा जाएगा तुमको बेवजह परेशान करते हैं यार, तुम तो फट गए तो क्या हुआ, बेवजह करते हैं। और नदीमुद्दीन साहब की बात गायब हो जाएगी, मोहसिन रजा की बात गायब हो जाएगी, और यह खतरनाक है। मुझे लगता है इस पर बात करनी चाहिए। कौन? आप ममदानी की बात कर रहे हैं, मदनी साहब कोलकाता चले गए होते, फिरहाद हकीम से मिलाए होते, मतलब इतना तो कर सकते थे ना, न्यूयॉर्क तक चले गए वो। मतलब कमाल है ये, इस देश में मुसलमानों को ऐसे खड़ा कर दिया जा रहा है, जबकि क्या कहीं किसी को इस तरह की कोई मुश्किल है? नहीं है। फराज भाई तो सज धज के आ जाएंगे बढ़िया सूट बूट पहनकर, और किसी को ऐसी बातें करके एक उसके व्हाट्सएप पर जाएगा, खतरनाक हो जाएगा। पीड़ा देने वाली बात है। आज तो इस डिबेट में जितनी खिड़कियां खुली हुई, जितने विंडो आपको दिख रहे हैं, सबके मुंह से एक बात निकलनी चाहिए थी, यह सहिष्णु देश है, इसलिए अरशद मदनी जैसे लोगों को जो देश को कमजोर कर रहे हैं, देश विभाजित करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बर्दाश्त कर रहा है। सबको एक लाइन से लानत भेजनी चाहिए। और अच्छा है कि नदीमुद्दीन साहब ने भेजा और दूसरे लोगों ने भेजा, और मैं दूसरे भी बयान सुन रहा था, वो भी लानत भेज रहे हैं, लेकिन ना समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर फराज किदवई बचा रहे हैं उनको। कमाल है भाई, सचमुच कमाल है, पीड़ा की बात है। 20 सेकंड्स लास्ट। जी रुबिका जी, मुझे लगता है कि हर्षवर्धन जी भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं। मैंने फिर से बोल रहा हूं कि अपने ओपनिंग स्टेटमेंट में बोला था कि आतंकवादियों को जमीन नसीब नहीं होनी चाहिए, समंदर में फेंक देना चाहिए। अब भाई हर्षवर्धन जी, आपको इसलिए परेशानी है फेंक देना चाहिए, वो बचने भी तो चाहिए ना। दिल्ली में फट गया आदमी, कहां से जमीन नसीब करेंगे? प्रॉब्लम रुबिका जी यही है ना। रुबिका जी, प्रॉब्लम पता है क्या है? कि जैसे ही हम लोग बोलते हैं उसमें आप बीच में आ जाती हैं। अरे तो आप बात ही ऐसी कर देते हैं। तो फिर आप बोलिए, कहां लेकर जाए? आप समंदर क्यों दे? मैं कह रही हूँ नाली में फेंक देना चाहिए। काय समंदर? आतंकियों की जगह समंदर में नहीं होनी चाहिए। अरे कहीं भी फेंक दिए, नाली के कीड़ों की तरह उसे बिहेव कर, आपको उनका सलूट करना चाहिए। अरे नदी नाले में, अरे भैया नदी, मैं कह रही हूँ नाली, नदी नाले में कहीं भी फेंक दीजिए। अरे बोलने देंगी मैडम या मैं चुप रहूं? जैसा आप बताइए। नहीं बोल दीजिए। तो मुझे यह लगता है कि हर्षवर्धन जी भी सेलेक्टिव हियरिंग का शिकार हैं। अब ये हमारे भाई, हम इनके साथ डिबेट में रहते हैं, इनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं, लेकिन हर्षवर्धन जी, मेरे सजने संवरने से आपको क्यों इतनी दिक्कत है?
क्या ये दिक्कत है कि एक मुसलमान कैसे पढ़ लिख करके सच अब समझ आगे रहा है? वापस अगर विक्टिम ये कार्ड दिक्कत इसमें भी है, तब तो भाई आप सर क्या मेरे पास फराज वक्त की भाई? कमी है, फिर फराज आखिर भाई, में भी विक्टिम कार्ड ही खेल मैंने गए। स्पेसिफिक एक लाइन बोली कि आप जब ऐसे कवर फायर देंगे तो किसी दूसरे मुसलमान बच्चे के मन में आएगा कि हिंदुओं पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है। हर्षवर्धन जी मैंने सर कहा बहुत कवर चालाकी फायर से दिया, दिया आप है। बताइए तो। आप इस शो को दोबारा अरे देखिएगा, हर्षवर्धन आपको जी, आप समझ में आ बताइए, जाएगा। मैंने मेरे पास कहा- वक्त की कमी है मैंने- सर, बहुत बहुत मैंने- शुक्रिया आप सभी का। स्पेशल थैंक्स टू मुफ्ती नदीमुद्दीन टुडे, स्पेशल थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी।